साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। बात की जाए तो अभी संत आसाराम जी बापू अभी की बात की जाए तो अभी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। मतलब उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसके बावजूद भी आप लोग मतलब सेवा कार्य में लगे हुए हो। अभी आज के दिन में भी बापूजी को एम्स में एडमिट किए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन गुरु महाराज का हमेशा यही आज्ञा रहा है कि मैं कहीं भी हूँ, लेकिन जो मेरी सेवा हमने दी है जो गुरु आज्ञा में, वो आप करते रहो सनातन धर्म की। तो ये सेवा चालू है बापूजी की। हमारे साथ समिति के 350-400 लोग आएंगे सेवा में। जो 5 गांव हमने लिए हैं, कम से कम 5000 से ऊपर की दरिद्र नारायण की संख्या है जिसमें हम सेवा करने वाले हैं। ये 5000 नंग मुरमुरे, जो गुड़ का महत्व होता है मकर संक्रांति में, तो गुड़ के मुरमुरे हैं। सत साहित्य में हनुमान चालीसा लाए हैं और अपने आश्रम का संस्कार सिंचन बच्चों के लिए लाए हैं, उसका वितरण होगा। ये बच्चों की टी शर्ट है, हर साइज की है। और 2 साल का बच्चा बड़ा है, 14 साल का है, तभी सबको लग जाए इस टाइप का। लेडीज का और बच्चों के सारे चप्पल है, अच्छी कंपनी का चप्पल है। कल सुबह वितरण होगा। ये गर्म कंबल, अभी सर्दी के दिन चल रहे हैं, तो गुरु महाराज तो वैसे भी दयालु हैं। ये सारी बातें हमको बोल रखी है गुरु महाराज ने कि ये करते रहो। कभी भी दान, कभी भी किसी को भोजन दो तो बिना दक्षिणा नहीं देना चाहिए, तो ये दक्षिणा भी देने की है। तिल का तेल और तिल और गेहूं का आटा और देसी गुड़ की यह मिठाई बनती है, जिसमें 1000 किलो माल है इसके अंदर, गेहूं सब मिला के। तो ये 5000 लोगों के लिए मिष्ठान है। रात को पुलाव बनेंगे, तो ये सब्जी काट के रखा है अभी, और 12 बजे पुलाव बनना चालू होगा, 4 बजे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रवीण भाई देख रहे हैं सारे कार्टून भरे हुए, बोरे भरे हुए, क्या है इसके अंदर? देखो ये कार्टून में कपड़े हैं। कि आज ही संत आसाराम जी बापू एम्स हॉस्पिटल के अंदर मतलब एडमिट हुए हैं, तो उसके बावजूद बापू के भक्तों का ऐसा कहना है कि बापू ने जो रास्ता दिखाया है, मतलब हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और गरीबों की सेवा करना, वही रास्ते पे बोले हम लोग चल रहे हैं। और पिछले 25-26 सालों से हर मकर संक्रांति पे ये लोग ये कार्य करते हैं। उनकी प्रेरणा है कि दरिद्र नारायण उन तक कपड़े पहुँचे, खाना पहुँचे, उस प्रकार की सेवाएं हम सब मिलके यहाँ कर रहे हैं। और हमारे साधक परिवार के से और समाज के लोग भी जुड़ते हैं और सबको आनंद मिलता है बापू की प्रेरणा से। सब टेक्सटाइल के कपड़ों के व्यापारी है और ये काम करके हमको बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलता है। हमको पता है हमारे गुरुजी है पूरे के पूरे निर्दोष है, तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि बापू इतनी दरिद्र नारायण को सेवा करा रहे हैं, तो उसको जमानत क्यों नहीं मिलती? कि बड़े बड़े आतंकवादियों को बेल मिल जाता है, पैरोल मिल जाते हैं, तो गुरुजी को क्यों नहीं मिलती है? मैं बिलिया समिति सूरत संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्य के परिवार का जो अपना समिति है, पिछले 25 सालों से उत्तरायण मकर संक्रांति के निमित्त यह सेवा बापूजी की आज्ञा से चल रही है और अच्छे से चल रही है, जिसमें ये 5000 नंग मुरमुरे, जो गुड़ का महत्व होता है मकर संक्रांति में, तो गुड़ के मुरमुरे हैं, तो हर दरिद्र नारायण को एक एक दिया जाएगा। कल सुबह 4 बजे यहाँ से निकलेंगे। हमारे साथ समिति के 350-400 लोग आएंगे सेवा में। जो 5 गांव हमने लिए हैं, कम से कम 5000 से ऊपर की दरिद्र नारायण की संख्या है जिसमें हम सेवा करने वाले हैं। और प्रवीण भाई बात की जाए तो अभी संत आसाराम जी बापू अभी की बात की जाए तो अभी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। मतलब उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसके बावजूद भी आप लोग मतलब सेवा कार्य में लगे हुए हो। देखो गुरु महाराज का समाचार मिला था, 3-4 दिन से बापूजी को बार बार एम्स में ले जाया जाता है, फिर वापस लाते। आज के दिन में भी बापूजी को एम्स में एडमिट किए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन गुरु महाराज का हमेशा यही आज्ञा रहा है कि मैं कहीं भी हूँ, लेकिन जो मेरी सेवा हमने दी है जो गुरु आज्ञा में, वो आप करते रहो सनातन धर्म की। तो ये सेवा चालू है बापूजी की कृपा से। प्रवीण भाई कितने सालों से मतलब ये कार्य निरंतर कर रहे हो? मतलब ये उत्तरायण की जो सेवा हो रही है कितने सालों से करते हैं? ये 25 साल पूरे हुए और ये 26वां साल हमारा चल रहा है। हाँ, और जब ये उत्तरायण आती है इससे 7 दिन पहले मतलब हमारे समाज के सब लोग आते हैं यहाँ और दान दक्षिणा भी देते हैं, और ये खाना बनाना और ये कपड़े वगैरह असोटिंग करके अच्छे से उसका वितरण करते हैं। तो इसके साथ ये सत साहित्यों का भी वितरण? हाँ, सत साहित्य में हनुमान चालीसा लाए हैं और अपने आश्रम का संस्कार सिंचन बच्चों के लिए लाए हैं, उसका वितरण होगा। और ये अपना चॉकलेट का पैकेट का वितरण होगा, आश्रम से आई हुई हैं। और
ये जो कंबल है, ये गर्म कंबल अभी सर्दी के दिन चल रहे हैं, तो गुरु महाराज तो वैसे भी दयालु हैं। ये सारी बातें हमको बोल रखी है गुरु महाराज ने कि ये करते रहो आप। ये बच्चों की टी शर्ट लग रही ये है। बच्चों की टी शर्ट है, हर साइज़ की है, मतलब 2 साल का बच्चा, बड़ा है 14 साल का है, तभी सबको लग जाए इस टाइप का है। लेडीज़ का और बच्चों के सारे चप्पल है, अच्छी कंपनी का चप्पल है। कल सुबह वितरण होगा। और नगद दक्षिणा का भी देखो, कभी भी दान, कभी भी किसी को भोजन दो तो बिना दक्षिणा नहीं देना चाहिए, तो ये दक्षिणा भी देने की है, व्यवस्था की है। शैलेश भाई भी है बिलिया समिति के। तो शैलेश भाई क्या कहोगे, मतलब राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और साथ साथ में आप लोग मंदिरों का भी आहुआ डांग में निर्माण कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 500 साल के बाद हम जो मंदिर का इंतज़ार कर रहे थे हो रहा है, तो उससे बड़ा सौभाग्य अपने के लिए क्या हो सकता है। और जैसे बापू ने हमको सिखाया था, और हम तो मैं तो ये सबको जिक्र करना चाहूँगा कि 2009 में धर्म रक्षा मंच की स्थापना बापू जी ने की थी। सबको सच्ची राह बापू जी ने दिखाई थी कि अपने भारत में क्या हो रहा है, अपने को इकट्ठा होना पड़ेगा। और आज जब इतना खुशी का मौका है तो हम प्रशासन से अपील करेंगे, सब संतों से अपील करेंगे कि जिन्होंने राह दिखाई उनको उससे पहले अगर बाहर आ जाए। हम सब साधकों की पीड़ा है कि हमारे गुरुदेव अंदर है, और गुरुदेव ने जो रास्ता बताया उनसे हम आप आओ। डांग की दशा पहले क्या थी और आज डांग की हालत क्या है देख लीजिए आप। हमने वहीं तो राम मंदिर का निर्माण बापू जी ने कब से करवा दिया है प्रभु। मतलब प्रवीण भाई, कितने मंदिरों का निर्माण हो चुका है डांग के? 14 मंदिर निर्माण हो चुके हैं और 3 मंदिर अभी निर्माणाधीन है। इसी साल में प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो ये सुखड़ी है मतलब। ये सुखड़ी बनाई है मकर संक्रांति के दिन। तिल का तेल और तिल और गेहूं का आटा और देसी गुड़ की यह मिठाई बनती है, जिसमें 1000 किलो माल है इसके अंदर, गेहूं सब मिला के। तो ये 5000 लोगों के लिए मिष्ठान है और स्वास्थ्य लेके आयुर्वेदिक औषध भी है ये, और इसका पुण्य भी मिलता है मकर संक्रांति के दिन। और ये बहनें हैं, पिछले 7 दिनों से रोज रात को आती है और रात को 12 बजे तक काम करती है सारी हमारी। सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। यहाँ मतलब कोई मजदूर नहीं है? मतलब कोई मजदूर नहीं है, सब बापूजी के बच्चे हैं सारे यहाँ पे। तो प्रवीण भाई, कितने बजे मतलब कल सुबह निकलोगे आप लोग? सुबह 4 बजे यहाँ से 100 गाड़ी, 100 4 व्हील और 3 आइसर टेम्पो और 1 साउंड का टेम्पो, सब मिला के हम जाएंगे। और 5 गांव लिए हैं, सर्वे कर रखा है, और अंधेरे में 4 गांव पटा देंगे, मतलब 4 गांवों को भोजन दे देंगे, और 1 गांव सूर्य उगने के बाद उजाले में। और यहाँ भी सब्जियाँ सारी कटी हुई है मतलब। हाँ, ये रात को पुलाव बनेंगे, तो ये सब्जी काट के रखा है अभी, और 12 बजे पुलाव बनना चालू होगा, 4 बजे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रवीण भाई, बापूजी लगभग 11 सालों से जोधपुर की जेल में हैं। अपने कष्टों को ना देखते हुए आज भी आप लोगों को प्रेरित करते हैं गरीबों की सेवा के लिए, तो क्या मिलता है आप लोगों को? देखो, आत्म शांति बहुत मिलती है। जब से गुरु महाराज ने हमको ज्ञान दिया तब से जीवन जीने की कला हम में आई है। मतलब हमारा विकास में कुछ बाकी नहीं रहा, सर्वांग विकास हुआ है, और सब में राम देखने की दृष्टि हमको मिली है। तो भाई, गुरु महाराज जेल में तो है, जो प्रशासन को हम तो विनती करते हैं कि बड़े बड़े आतंकवादियों को बेल मिल जाता है, पैरोल मिल जाते हैं, तो गुरुजी को क्यों नहीं मिलती है? जब इतनी उम्र हो गई, 86 साल, इनके शरीर के रिपोर्ट सही नहीं है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं राजकीय षड्यंत्र है। हमारे गुरु महाराज बिल्कुल निर्दोष है। जब बापूजी बाहर थे तो अनेकों धार्मिक कार्यक्रम होते थे। आज भी भक्तों के द्वारा संस्कृति बचाने के लिए प्रेरित करते हैं, बड़े जोर शोर से आज भी कार्य उनके चल रहे हैं, उनके भक्तों के द्वारा। देखो, कार्य तो ये समझो कि पिछले 12 सालों में हमारे कार्य दुगने हो चुके हैं, इतने सारे, क्योंकि जवाबदारी बढ़ गई है। गुरु महाराज हमको आज्ञा देते ही रहते, इसके बाद ये करो। अभी ये उत्तरायण खत्म होते ही हमने 125 स्कूलों में मातृ पितृ पूजन करने का संकल्प लिया है। अगली साल भी हमने 111 स्कूलों में किया था। तो गुरु महाराज की आज्ञा आती रहती है कि भाई कैसे भी करके आप लग पड़ो और भारत को विश्व गुरु पहुंचा ही दो आप, कैसे भी करके, ऐसा बापूजी की आज्ञा। तो एक देखने जैसी बात है, क्योंकि आज ही संत आसाराम जी बापू एम्स हॉस्पिटल के अंदर मतलब एडमिट हुए हैं, तो उसके बावजूद बापू के भक्तों का ऐसा कहना है कि बापू ने जो रास्ता दिखाया है, मतलब हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और गरीबों की सेवा करना, वही रास्ते पे बोले हम लोग चल रहे हैं। और पिछले 25-26 सालों से हर मकर संक्रांति पे ये लोग ये कार्य करते हैं। प्रवीण भाई देख रहे हैं सारे कार्टून भरे हुए, बोरे भरे हुए, क्या है इसके अंदर? देखो, ये कार्टून में कपड़े हैं और कपड़े के कार्टून के ऊपर नंबर लगा है, जैसे A नंबर, B नंबर, C नंबर। A नंबर मतलब ड्रेस हो गए, B नंबर साड़ी हो गई, C नंबर बच्चों की हो गई। तो उस तरफ 1, 2, 3 नंबर है, जो पुरुष के पैंट शर्ट है, इसके बाद टी शर्ट है, ऐसा होता है। हम सब परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साधक है
हम उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पे चलते हैं। उनकी प्रेरणा है कि दरिद्र नारायण उन तक कपड़े पहुँचे, खाना पहुँचे, उस प्रकार की सेवाएं हम सब मिलके यहाँ कर रहे हैं। और हम ये करीबन 7-8-10 साल से कर रहे हैं। हम सब व्यापारी है, सब टेक्सटाइल के कपड़ों के व्यापारी है। और ये काम करके हमको बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलता है। हम परिवार के साथ आते हैं, हमारे बहन लोग हैं, हमारी बीवी है, बच्चे हैं, सब यहाँ पे साथ मिलके परिवार के साथ सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। पूरी रात हमारा काम चलेगा, सुबह तक 4 बजे तक यहाँ काम चलता है, खाना बनता है, एक साइड कपड़ों का एसोर्टिंग होता है। ये सब सेवा यहाँ पे हो रही है। सबको आनंद शांति मिलती है और हमारे साधक परिवार के से और समाज के लोग भी जुड़ते हैं और सबको आनंद मिलता है बापू की प्रेरणा से। और कई लोग समाज में भी अब यही सेवा चालू हो गई है, इस बापू जी ने शुरू करवाया, लेकिन आज सारे समाज के लोग हर जगह पे सेवा करते हैं। जब उत्तरायण की सेवा होती है तो हम सभी बहनें इधर सेवा करने आते हैं और बापूजी की प्रेरणा से सब सेवाएं आगे बढ़ती रहती है और सब नारायण दरिद्र को हम सेवा करते हैं। और जब बापू की जमानत होती है तो अब तारीख के ऊपर तारीख होती रहती है, तो जमानत क्यों नहीं मिलती। और बापू हमको पता है, हमारे गुरुजी है, पूरे के पूरे निर्दोष है। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि बापू इतनी दरिद्र नारायण को सेवा करा रहे हैं तो उसको जमानत क्यों नहीं मिलती। जमानत मिलनी चाहिए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।